हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 350 और आज की टीचिंग में मार्कस टूलियस किक्रो द्वारा कही गई बातों को लिया गया है। वो कहते हैं, कोई भी कर्तव्य इससे ज़्यादा अनिवार्य नहीं है जितना कि दयालुता को वापस सृष्टि में लौटाना। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी चाहे जितनी भी ड्यूटीज़ हो अपनी लाइफ में, जैसे कि आप किसी के बेटे हो तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं। आप किसी के भाई हो, आप किसी के पति हो, या आप किसी की पत्नी हो, किसी की मम्मी हो, किसी की माँ हो, या आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो, या हो सकता है आप बॉस हो, आप चाहे किसी भी ओहदे पे हो। हम सबकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और कुछ ना कुछ ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं जो ना चाहते हुए भी आपको पूरी करनी ही पड़ती हैं। जैसे कि मान लो कोई लड़की है, ठीक है, उसकी शादी हो गई है, उसको चाहे अपनी सास पसंद हो ना पसंद हो, पर वो उसकी सास है और एज अ बहू उसको उनकी रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो कि मैं किस वे में कह रही हूँ कि कुछ कुछ ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं चाहे आपको उनको करने का मन हो या ना हो, है ना, पर आपको करनी ही पड़ेंगी वो, क्योंकि सोसाइटी में हमारा सिस्टम बना ही ऐसा है। तो वो कह रहे हैं कि आपके लिए कोई भी ड्यूटी, आप चाहे किसी भी ड्यूटी की बात कर लें, वो इतनी कंपल्सरी नहीं है जितनी कि काइंडनेस को यूनिवर्स में रिपे करना, ठीक है, सृष्टि में अपनी दयालुता को वापस करना। मतलब कि देखो, यूनिवर्स है ना, जिनको चाहे आप भगवान कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, वाहे गुरु कहो, या आप जीसस कहो उनको, या आप कुछ भी ना कहो, आप कहो कि ठीक है, कोई पावर है, कोई सुप्रीम पावर है, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। मतलब मुझे पता है कि कोई क्रिएटर है, मुझे उनका नाम नहीं है पता, ठीक है, बस है कोई, मैं मानता हूँ। देखो, वो हम सबके पेरेंट हैं, हम सब की उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। जैसे कि अब हम सब में सिर्फ इंसान नहीं आ रहे हैं, सिर्फ जानवर नहीं आ रहे हैं, प्रकृति में जो हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़, उसकी उत्पत्ति उस क्रिएटर से ही हुई है। चाहे आप हवा की बात करो, पानी की बात करो, पहाड़ों की बात करो, पत्थरों की बात करो, पेड़ों की बात करो, तितलियों की बात करो, पशु पक्षियों की बात करो, आप किसी भी छोटे मोटे कीड़ पतंग किसी की भी बात करो, तो वो सब उस क्रिएटर की उत्पत्ति है। उस क्रिएटर ने हमें क्रिएट किया है। अब इसे ऐसे देखो कि हमारे मम्मी पापा सेम होते हैं पर हमारे भाई बहन होते हैं, तो जो हमारा पेरेंट है वो सेम है, हम सब का पेरेंट सेम है। तो हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, है ना, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। मैं ना इसे जानबूझकर ऐसे बेसिक से एग्जांपल के साथ समझा रही हूँ ताकि हर किसी को समझ में आए। जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे मम्मी पापा के 2-3 बच्चे हैं, तो मान लो आप एक लड़की हो, आपकी 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, 5 बच्चे हैं आपके मम्मी पापा के, है ना। तो वो जो 5 के 5 हैं, मम्मी पापा के लिए सब एक बराबर है ना, और इवन आपके लिए भी वो सब बराबर हैं। उम्र बड़ी छोटी हो सकती है पर आप सब एक ही लेवल पे आते हो ना, भाई बहन हो, इससे बड़ा कोई ओहदा तो नहीं होगा, है ना। तो ऐसा ही है हम सब के साथ, क्रिएटर, यूनिवर्स जिसको आप कहते हो, और इस ब्रह्मांड में आपको जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी आप सेंस कर पा रहे हो चीज़ों को, वो सब आपके भाई बहन हैं। भाई बहन में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। देखो, भाई बहनों में हम सिर्फ उम्र के हिसाब से ही बड़ा छोटा कहते हैं, पर यहाँ ऐसा भी नहीं है। अब देखो, ये पृथ्वी है, पृथ्वी ना जाने कितने सालों से इस ब्रह्मांड में मौजूद है। पृथ्वी में ये जो फूल पत्तियाँ, पहाड़, नदियाँ, झीलें, ये सब पता नहीं कितने सालों से यहाँ पे मौजूद हैं। हम सब ने डार्विन की वो ह्यूमन इवोल्यूशन पे उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो हम सब ने पढ़ी है कि पहले हम बंदर थे, बंदर से हम थोड़े एडवांस्ड बंदर बन गए, फिर हमारी जो पूंछ थी वो गायब हो गई, फिर हम बंदरों से थोड़ा इवॉल्व करते करते एक दिन इंसान बन गए। ऐसी है ना वो थ्योरी। तो देखो, अब हम भी पता नहीं कितने साल पुराने हैं, है ना। अब देखो, ये जो पहाड़ है, ये जो प्रकृति में हमें चीज़ें दिखाई दे रही है, मिट्टी है, ये तो पता नहीं कितने सालों पुरानी है ना। तो आप इनको मान लो ये आपके बड़े भाई हैं, तो छोटा कौन है फिर, जो आपके बाद इस दुनिया में आए हो, मान लो, ठीक है। जैसे कि आपके अपने भाई बहन हैं इंसानों में, जो आपको पता है कि अच्छा ये मेरे से बाद में पैदा हुआ है। जानवरों में हो सकता है आपका कोई पेट एनिमल हो जो आपको पता है कि अच्छा रिसेंटली अभी पैदा हुआ है, तो वो चीज़ें आपसे छोटी हो गई, पर हैं तो हम सब भाई बहन ही। तो देखो, हर किसी को आपको एक नज़र से देखना है। देखो, आज की जो टीचिंग है उसमें पता है क्या बोला है, मैं फिर से आज की टीचिंग को पढ़ रही हूँ कि कोई भी कर्तव्य इससे ज़्यादा अनिवार्य नहीं है जितना कि दयालुता को वापस रिश्ते में लौटाना। देखो, अब ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, ये भाई बहन के साथ कनेक्टेड करके, होता ये है ना कि हम ना
ये जो बड़ा छोटा, ये जो हम एक चश्मा पहन लेते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं इंसान हूँ तो मैं बहुत समझदार हूँ। ये जो जानवर है ये तो मंदबुद्धि हैं, इनको तो पता ही नहीं चलता है कि कहाँ खाना है, कहाँ पॉटी करनी है, कहाँ सुसु करना है, कुछ पता नहीं चलता है इनको, है ना। ये तो हर कहीं कर रहे होते हैं। सेम वैसे पक्षी हैं, उड़ते उड़ते भी पॉटी कर रहे होते हैं, कभी किसी के कपड़ों पर गिर रही होती है, कभी कहीं किसी पत्ते पर गिर रही होती है, कभी हमारे घर पर गिर रही होती है। तो हमें क्या लगता है वो मंदबुद्धि हैं, हमें ये सब कुछ पता है ना, क्योंकि हम इंसान हैं, हम तो बहुत इवॉल्व हैं, हम तो सुपर ह्यूमन बींग्स हैं। हमारा दिमाग तो सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज चलता है। हम देखो बड़े बड़े साइंटिस्ट बन गए, हम सैटेलाइट के जरिए, रॉकेट्स के जरिए चांद तक पहुंच गए हैं, हम इजीली कहीं पे भी ट्रैवल कर पाते हैं एयर फ्लाइट से। हमने देखो रोड बना दिए, हमने सड़कें बना दी, हमने व्हीकल्स बना दिए। हम खुद को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, हम ह्यूमन बींग हमेशा प्रायोरिटाइज़ करते हैं। और देखो आज की जो टीचिंग है उसमें दयालुता की बात कही है, तो मैं दयालुता को सिर्फ दयालुता को इंसानों के लिए ही, कि जैसे आप एक इंसान हो, मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगी कि आप सिर्फ इंसानों को ही दयालुता के भाव से देखो। इंसानों के बीच में नहीं, ऐसा थोड़ा ना है। हम इंसान ही थोड़ा इस प्रकृति को चला रहे हैं। मान लो पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ ये सब गायब हो जाएं, पशु पक्षी गायब हो जाएं, ये जो फूड चेन हमारे प्रकृति में बनी है एनिमल्स के थ्रू, पक्षियों की, इंसेक्ट्स की, ये सब गायब हो गई। मान लो ये फूड वेब सारा गायब हो गया, आप अकेले सर्वाइव कर लोगे? अब देखो हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना है। वो क्या क्या 5 एलिमेंट है? धरती, जल, आकाश, वायु, अग्नि। मान लो आपको ये 5 एलिमेंट मिल गए, पर बाकी खाने पीने के लिए जो प्रकृति में, बाकी खाने पीने की जो चीज़ें प्रकृति में मौजूद हैं, पशु पक्षी जो मौजूद है, कुछ नहीं है वहाँ पे। सिर्फ खाली ज़मीन है, हवा चली है, धूप आपको मिल रही है, पानी आपको मिल रहा है, ठीक है, आकाश चलो वो तो है ही है, बाकी सिर्फ बंजर भूमि है। मान लो रेगिस्तान जैसा इलाका है, तो आप सर्वाइव कर लोगे वहाँ पे? 5 एलिमेंट तो वहाँ पे भी मिल रहे हैं आपको। हो सकता है किसी की क्वांटिटी कम हो, जैसे रेगिस्तान में पानी कम मिलता है, पर पानी तो है ना, मिल आपको वो 5 एलिमेंट रहे हैं आपकी बॉडी के लिए जो ज़रूरी है। आप सर्वाइव कर लोगे वहाँ पे? क्या नहीं। आपको पता है ना कि जैसे अभी हमारे पास नेचर में जो जो सब चीज़ें मौजूद हैं, हमें उन सब की ज़रूरत है, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, पर हमें हर चीज़ की ज़रूरत है। हो सकता है कि मुझे ना पता हो, मेरी नॉलेज में ये चीज़ ना हो कि मुझे क्यों इस चीज़ की ज़रूरत है, पर हाँ मैं इतना तो मानता हूँ कि ज़रूरत तो है, होगी ज़रूरत, तभी तो क्रिएटर ने क्रिएट किया है। वरना जहर बनाने की क्या ज़रूरत थी? अमृत था ना, जहर भी तो ज़रूरी है। सिर्फ अमृत से थोड़ा ना सब कुछ होगा, सिर्फ मीठे से थोड़ा ना होगा, कड़वा भी तो चाहिए। हर चीज़ होनी चाहिए ना बैलेंस तरीके में। धूप है तो छाँव भी चाहिए, रात है तो दिन भी चाहिए, पानी है तो अग्नि भी चाहिए। हर चीज़ बैलेंस्ड फॉर्म में क्रिएटर ने हमें पहले से ही दी है। अब देखो, अब इंसानों की मैं बात करती हूँ कि इंसानों के पास वो जो सुपर कंप्यूटर है, माइंड है ना, अब हमारे पास सोच समझ उन सबसे ज़्यादा है। तो हमारा अब ये फ़र्ज़ बनता है, आप इसे फ़र्ज़ कहो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहो, ड्यूटी कहो, कुछ भी कहो, पर ये कंपल्सरी है कि आपको जो मिला है आपको उसका शुक्र अदा करना है। ठीक है, कैसे शुक्र अदा करना है? बाय बीइंग हम्बल, बाय बीइंग काइंड। ठीक है, और ये ना आपको सीखना ना पड़े। अब देखो आज आप टीचिंग सुन रहे हो, ठीक है, अब ऐसा ना हो इस टीचिंग को सुनने के बाद आप कोई कोर्स लग जाओ करने की, हाउ आई कैन बिकम काइंड पर्सन, हाउ आई कैन बिकम अ लवली पर्सन, हाउ आई कैन लव एवरीवन, कि मैं कैसे ये सब करूं। आपको सीखना, आपको दूसरों तो थोड़ा सा ये सीखना है। आपने ये टीचिंग सुन ली, आपको इसी से समझ में आ जाना चाहिए कि मेरा फ़र्ज़ है, जब मुझे किसी ने बहुत कुछ दिया है तो ये बाकी सब भी मेरे भाई बहन हैं, मुझे इनको एक ही नज़र से देखना है। कई बार क्या होता है ना कि जैसे मान लो हम ये वर्ड कहीं पे पढ़ते हैं कि दयालुता भाव अपने पास रखो, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा नीडी पर्सन की हेल्प करनी है, हम क्या करते हैं, पैसे दे के उसकी हेल्प कर देते हैं, या उसके लिए कोई काम कर देते हैं, या मान लो उसको दुआएं दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम खुद को बड़ा कोशिश कर देते हैं, हम अपनी नज़रों में वहाँ पे बड़े बन जाते हैं। आपने ये नोटिस किया है? हम बड़े बन गए कि हमारे पास वो चीज़ पहले से मौजूद थी, हम बड़े हैं वो छोटे हैं। बड़े छोटे मतलब कि हमारे पास वो चीज़ थी, उनके पास नहीं थी, उनके पास वो चीज़ की कमी थी, तो हमने उनको दे दी, शेयरिंग कर ली एक तरीके से,
है ना। पर आज की टीचिंग में जिस तरह की दयालुता की बात कही है उसको मैंने इस तरह से लिया है कि हमें हर किसी के लिए दयालु रहना है और हमें ना किसी को भी छोटा नहीं समझना है। किसी की हेल्प करने के लिए जा रहे हो, किसी को अगर 10 रुपये भी दे रहे हो तो ये समझ के नहीं देने हैं कि उसके पास 10 रुपये नहीं है इसलिए मैं उसको दे रहा हूँ, उसके पास खाना नहीं है इसलिए मैं उसको दे रहा हूँ। नहीं, आपको भगवान ने दिया है, ठीक है। अब भाई बहन है, अब एक बात जो मैंने सबसे पहले कही कि हम सब भाई बहन हैं। पहले तो अंबानी को और खुद को एक बराबर नज़रिए से देखना शुरू करो। बस फ़र्क ये है कि कई बार क्या होता है ना कि मम्मी पापा का जो अच्छे से काम करता है, मम्मी पापा को जो अच्छे से खुश रखता है, मम्मी पापा उसको ज़्यादा प्रॉपर्टी दे देते हैं। ऐसा होता है ना भाई बहनों में। जो मम्मी पापा की कदर नहीं करता है, मम्मी पापा जिससे थोड़े थोड़े नाराज़ हो जाते हैं, मम्मी पापा क्या करते हैं, उसको कम देते हैं। देते उसको भी हैं पर कम देते हैं। तो आप ये सोच लो कि जैसे अंबानी जी हैं वो आपके भाई हैं, है ना। ऐसे ही सोचो कि वो बहुत शुक्राने करते हैं, बहुत ग्रैटिट्यूड करते हैं उस क्रिएटर का। वो बहुत ज़्यादा उनको याद करते हैं, उनके लिए हम्बल रहते हैं। जैसे यूनिवर्स उनको ऑर्डर देता है वो वैसे काम करते हैं, उनकी सुनते हैं पूरी तरह से। जैसे वही बात कि मम्मी पापा किस बच्चे को ज़्यादा देंगे, जो उनकी बात मानता हो, उनकी कदर करता हो, उनको प्यार करता हो, उनको टाइम देता हो। बस ऐसे मान लो कि वो सब करते हैं, बस आप उनसे कम करते हो। तो आप सीखो ना, आप भी करना शुरू करो, टीचिंग्स है ना उसके लिए। तो बस उनके पास मम्मी पापा ने ज़्यादा प्रॉपर्टी दे दी है, आपके पास कम दी है, पर है तो आप भाई बहन ही ना। तो उनको इतना भी बड़ा मत सोचो कि खुद को बहुत ही नीचा समझने लग जाओ। और जिसकी आप हेल्प करो वहाँ पे खुद को उस नज़रिए पे रखो कि हाँ, हो सकता है कि मैंने मैंने अपने मम्मी पापा की उनसे ज़्यादा कदर की हो, तो मम्मी पापा ने मुझे थोड़ी ज़्यादा चीज़ों से ब्लेस कर दिया है। अगर उन्होंने मुझे किसी चीज़ से ब्लेस किया है तो वो इसलिए किया है कि आगे मैं किसी के साथ वो चीज़ शेयर कर सकूँ। जस्ट शेयर, आप उनके साथ उस चीज़ को शेयर कर रहे हो, अपनी चीज़ को, ठीक है, कि हाँ मुझे वो चीज़ मिली है, मेरे पास भरपूर मात्रा में है, तो चलो मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। अब ये तो हुई इंसानों के बीच की बात, ठीक है। अब शेयरिंग किसी भी तरह की हो सकती है, वही तो आप चाहे मनी शेयरिंग करो, आप चाहे दुआओं की शेयरिंग करो, आप चाहे कुछ काम कर दो उनका, आप चाहे उनके साथ कोई काम शेयर कर लो, कुछ भी करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इमोशनली किसी के लिए अवेलेबल होना वो भी शेयरिंग है। अब देखो ये तो इंसानों की बात जिसे तो हम आसानी से समझ लेते हैं, पर एक बात क्या आपने नोटिस की है, जब हम नमस्ते कहते हैं, है ना, भारत में हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं ना, नमस्कार, है ना। तो हम आदमी हो, औरत हो, बूढ़ा हो, जवान हो, है ना, या कोई छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, हम सबको नमस्ते ही बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर अंबानी जी आपके सामने आ गए तो आप कुछ और चीज़ बोलने लग जाओगे, नहीं, है ना। अब अंबानी जी को हम सोचते हैं ना कि वो बहुत बड़े आदमी हैं। अब शाहरुख खान जी हैं, अब शाहरुख खान जैसे सेलिब्रिटी हैं, तो आप उनको नमस्ते के अलावा कुछ और बोलोगे? नहीं, सेलिब्रिटी हैं तो सेलिब्रिटी हैं, अपने काम में माहिर हैं वो। पर इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हम उनको कुछ और बोलने लग जाएंगे, हम उनको भी नमस्ते बोलेंगे, है ना। तो हम हर सबको नमस्ते बोलते हैं। नमस्ते का कोई जेंडर नहीं है, नमस्ते की कोई एज नहीं है, नमस्ते में कोई लिमिट नहीं है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम सबको नमस्ते बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम सबको एक नज़र से देख रहे हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है वहाँ पे, कोई ऊपर या कोई नीचे नहीं है, सब एक बराबर हैं। तो उसी तरह से आपको एनिमल्स को, आपको बर्ड्स को, आपको पेड़ पौधों को, आपको प्रकृति में मौजूद हर चीज़ को सेम वैसे ही नमस्ते करना है। समझ में आई बात कि बोलना क्या चाह रही हूँ मैं, कि सबको एक ही नज़र से देखना है और सबके लिए ग्रैटिट्यूड रखना है। और जब आपके अंदर वो भाव आ जाएगा, आपके अंदर का वो जो काइंडनेस है वो खुद ब खुद बाहर आ जाएगा, आप उनके साथ कनेक्टेड फील करोगे, आपको वो चीज़ बाहर से सीखनी नहीं पड़ेगी। बिकॉज हम कितनी ही सारी टीचिंग में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो बेसिक नेचर है वो प्यार करना है। अंदर से हम सब बहुत प्यारे हैं, अंदर से हमारे दिलों में सबके लिए प्यार ही भरा हुआ है। जैसे कि हम हिंदू लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, हम कितने ही जानवर हैं जिनको हम पूजते हैं, जैसे कि शेरों वाली माँ को शेर के साथ रिलेट करते हैं, कुत्ते को भैरव बाबा के साथ रिलेट करते हैं, उल्लू को लक्ष्मी माँ के साथ रिलेट करते हैं, छिपकली को लक्ष्मी माँ के साथ रिलेट करते हैं।
सरस्वती माँ के साथ हंस को रिलेट करते हैं, है ना, हंस बगुला उसको रिलेट करते हैं। शिव जी के साथ नंदी बैल को रिलेट करते हैं। इस तरह से वो जो पूजते आ रहे हो बचपन से, वो आप क्यों पूज रहे हो? क्योंकि वो सब भी हमें तो यही सिखा रहे हैं ना कि बड़ा छोटा कुछ नहीं है, सब एक बराबर हैं। गणेश जी का वाहन मूसक है, चूहा है ना, तो आपको क्या लगता है कि इतने छोटे से चूहे के ऊपर गणेश भगवान, जिनका पता नहीं कितना वजन है, वो बैठ सकते हैं क्या? अब इतने डीप में तो मुझे भी नहीं है पता कि उसका क्या लॉजिक है, बट जितना मेरे को समझ में आता है कि वो सब चीज़ें शायद हमें यही सिखा रही थी कि सब इक्वल हैं और सबको इक्वालिटी की नज़र से देखो। कितने पेड़ों को हम पूजते हैं, लक्ष्मी माँ को हम कमल के फूलों पे विराजमान बताते हैं, ब्रह्मा जी कमल के फूल पे विराजमान हुए होते हैं, जैसे कि बेलपत्र हम शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं। ध्रुवा जो होती है वो गणेश जी के साथ एसोसिएटेड होती है कि गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है, और पीपल के पेड़ उसको तो हम बहुत ही मानते हैं। तो ये सब जो पेड़ हैं इनको हम बहुत पूजते हैं, है ना? क्यों पूजते हैं? शायद वो भी हमें इक्वालिटी ही सिखा रहे हो। पर्पस इसी के पीछे यही हो कि प्रकृति को बचाओ। ये जो तुम उसका अंधाधुंध नाश कर रहे हो, क्यों नाश कर रहे हो? वो भी तो तुम्हारे भाई बहन हैं, वो तुम्हें दे रहे हैं ना, और वो तो रिटर्न में तुमसे कुछ मांग भी नहीं रहे हैं। वो तो बहुत ही काइंड है, उनसे काइंडनेस सीखो ना। उनको भी वैसे ही नमस्ते करो जैसे बाकियों को कर रहे हो, नमस्ते नमस्कार हाथ जोड़ के करते भी हैं। और हम पीपल के पेड़ को पूजते हैं ना, नमस्ते करते हैं ना उनको। मंदिर में जाके नंदी बैल को के पाँव पड़ रहे होते हो, और वो नंदी बैल जो कि मूर्ति का बना हुआ है, और रियल में जो नंदी बैल होता है उसको डंडे से मार कर भगा रहे होते हैं। तो देखो कितनी फेकनेस है हमारे ऊपर भी, और कितनी लेयर्स चढ़ चुकी हैं। अब जो हो चुका है वो हो चुका है। आज की टीचिंग आई ओपनिंग टीचिंग है, एक ही लाइन की टीचिंग थी आज, और ये सबका अपना अपना नज़रिया है कि आप इस टीचिंग को किसी भी तरीके से ले सकते हो। आप इस टीचिंग को हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ लेना, आपको जो समझ में आता है ये किस काइंडनेस की बात कर रहे हैं और किस तरह से हम काइंड बन सकते हैं, कमेंट में ज़रूर शेयर करना। ठीक है, मुझे तो यही समझ में आया कि सबको एक ही नज़रों से देखो, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। बस इतना है कि किसी को कुछ ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा दे दी हैं हमारे मम्मी पापा ने, हमारे क्रिएटर ने, जिनको हम भगवान कहते हैं, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं। और फिर जब आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं तो फिर आपकी एक थोड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, आपकी ड्यूटी बन जाती है उन ब्लेसिंग्स को बाकियों के साथ शेयर करने की, बाकियों को उस चीज़ से ब्लेस करने की। आपको एक थोड़ी ज़्यादा पावर दे दी है ना उन्होंने, तो बस अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो बस यही सोच के हेल्प करो, बिकॉज आपके पास वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा है उनसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आप अपने मम्मी पापा के, क्योंकि आप यूनिवर्स, आप उस क्रिएटर के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उनको, उनकी बातें मानते हो, उनकी कदर करते हो, उनको याद करते रहते हो किसी भी तरीके से, जो आपका तरीका है। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अभी तक किसी को माफ़ नहीं किया है तो क्या कर रहे हो? ये साल भी ख़त्म होने वाला है, अब तो 15 ही दिन बचे हैं इस साल को ख़त्म होने के, और इन टीचिंग्स के अभी भी माफ़ नहीं किया है। माफ़ करो ना, क्या कर रहे हो? इसी तरह से जो बोझा है, मन का भार है, इसको ढोके ही अगले साल में फिर से जाना है। अरे छोड़ो ना, इस कहानी को इसी साल ख़त्म करते हैं ना। माफ़ करो सबको, जाने दो, जाने दो। ठीक है, और हाँ, अगर किसी से माफ़ी मांगनी रहेगी तो उनसे तो माफ़ी मांगनी बनती है भाई, माफ़ी भी तो मांगनी होती है, माफ़ी थोड़ा ना करना है, माफ़ी मांगनी भी है। हमने भी तो बहुत लोगों का दिल दुखाया होता है, याद करो किस किस का दिल दुखाया, जिसका नाम याद आ जाता है माफ़ी मांगो। और मैं ये नहीं कहती हूँ कभी भी कि वहाँ सामने जाके ही माफ़ी मांगनी है, मैसेज या कॉल करके ही माफ़ी मांगनी है। कर सकते हो कंफर्टेबली तो करो, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर वैसे नहीं कर सकते हो तो दिल से माफ़ करना शुरू करो कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। और जिससे माफ़ी मांगनी है उससे माफ़ी मांगना शुरू करो दिल से कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे रियलाइज़ होगी अपनी गलती, है ना, इस तरह से। और जिनको थैंक यू बोलना पेंडिंग बच गया है, बहुत सारे लोग हैं हमारे लाइफ में जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, हमें अपना बहुत सपोर्ट करते हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं, पर हम उनको ना, वही है कि हम उनकी कदर नहीं करते हैं क्योंकि वो तो फ्री में अवेलेबल है हमारे लिए। जिनका थैंक यू पेंडिंग बच गया है उनको थैंक यू बोलो, और ये काम आपको मैसेज कॉल करके ही करना है, कोशिश करनी है। मैसेज करो, कॉल करो, जाके मिल लो और थैंक यू बोलो, बताओ कि आपकी लाइफ में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, करके देखो, बड़ा मज़ा आता है। और फिर हल्के होके अगले साल एंटर करते हैं।
ओके, और शेयर कर दो इस वीडियो को। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर कीजिए और अपने दिन की शुरुआत इन प्यारे प्यारे टीचिंग्स की वीडियोस को सुन के कीजिए। खुद भी पढ़ा कीजिए टीचिंग को, हिंदी इंग्लिश दोनों में। हो सकता है आप किसी और नज़रिए से इस टीचिंग को पढ़ें, समझें, फिर उसे कमेंट में शेयर किया कीजिए। मुझे भी पता चले कि अच्छा इस टीचिंग को इस तरह से भी देखा जा सकता है। बाकी लोग जो आपके कमेंट को पढ़ेंगे उनको भी 2-4 नज़रिए और मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन करते रहिए। तो इस तरह से आप भी अपनी शेयरिंग करते रहिए। क्यों शेयरिंग नहीं करते, मुझे तो समझ में नहीं आता है। अरे शेयरिंग करो ना, इतनी कंजूसी इस चीज़ में भी। वैसे भी तो बहुत बड़े बड़े मैसेजेस किसको भेज रहे होते हो, यहाँ पे थोड़े से अच्छे अच्छे कमेंट कर दिए तो क्या चला गया। ठीक है, तो मिलते हैं कल। टेक केयर। और हाँ, जिनका आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सबका मंगल हो।